4 रमजानुल मुबारक। ये थी अगस्त 2010 की 15 तारीख। कराची के इलाके लांढी में हुई एक भयानक वारदात। क्या वाकया है? शाह फैसल कॉलोनी में वाक़े ज़मीर अहमद के घर जब सारा खानदान इफ्तार में मसरूफ था, आई एक फोन कॉल। दूसरी जानिब से कहा गया कि ज़मीर अहमद को कत्ल कर दिया गया है। क्या ये एक झूठी कॉल थी या वाकई ज़मीर अहमद मर चुका था? ये है तस्वीर इदारा कौमी बचत के साबका मुलाजिम ज़मीर अहमद की। 7:02 पे फ़ोन आया था बहनोई का। मैं गंदी गली में दोस्त से ही बात कर रहा था, तो मैंने उससे सलाम दुआ करी। मैं वापस अंदर आ गया कि भाई अफ्तार का टाइम हो रहा है, जा रहा हूँ। तो जैसे ही आया तो भाई बाहर निकला भागता हुआ, क्या ऐसा ऐसा हुआ बोलता हुआ फ़ोन पे। तो अम्मी रोने लगी। मैंने इनको चुप कराया पहले। मैंने फिर भाई से पूछा, बोला, मैंने कहा आवाज़ किसकी थी? उसने बहनोई का नाम लिया कि रिहान की आवाज़ लग रही थी। मैंने कहा आवाज़ लग रही थी, दोबारा फ़ोन करो। तो फिर फ़ोन करवाया तो फिर कंफर्म हुआ कि हाँ भाई घर में लाश पड़ी हुई है, कोई मार के चला गया। ज़मीर की बीवी कैसर ने बच्चों को साथ लिया और कोई वक्त जाया किए बगैर लांढी पहुंची। कराची के इलाके लांढी में वाक़े ये है वो घर जहां ज़मीर अहमद का कत्ल हुआ। ये घर किसका है और ज़मीर अहमद क्या करने आया था यहाँ? इस घर में रहती थी ज़मीर अहमद की दूसरी बीवी लाइबा। ज़मीर अहमद ने की 2 शादियां। सितंबर 1980 ज़मीर की पहली शादी हुई स्कूल टीचर कैसर न्याज से। कैसर से ज़मीर की औलाद है 6 बच्चे। मगर ज़मीर अहमद दूसरी शादी करना चाहता था। वो मुलाजिम था इदारा कौमी बचत में। 24 अप्रैल 2004 ज़मीर की शादी हुई लाइबा से और ये शादी हुई चुपके चुपके। 2004 में 26 जून को मेरे पास कुछ लड़कों ने आके मुझे बताया कि आपके शौहर ने किसी ने पर्चा भेजा, उसमें लिखा था शादी कर ली। वारदात से एक दिन पहले ज़मीर अहमद आए पहली बीवी के घर। कहले तुम जो खिलाओगी मैं खा लूंगा। मैं बाजार गई, उनके लिए उनकी पसंद की चीज़ें लाई, सब कुछ। हमारी बहू ने फिर अफ्तार रोज़े का टाइम हो गया, रोज़ा खोला। हम लोग बिल्कुल साथ बैठ के मेरी छोटी बच्ची को उन्होंने पैसे दिए ईद के कपड़ों के 1000। कह लेंगे मैं परसों आऊँगा तो फिर तुम्हें और कपड़ों के पैसे दे जाऊँगा। और मैंने मुझसे पूछा बहू को भी कुछ देना होगा, पहली शादी ईद थी। मैंने कहा हाँ। कहले अच्छा। उसके बाद उनका आना ही नहीं हुआ, वो अपने घर चले गए, हमारी कोई बात ही नहीं हो पाई उनसे। कत्ल की इस वारदात का तफ्तीशी अफसर था लांढी थाने का SHO मुमताज। मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की ये 15/2008 को 2 बजे से लेके 7 बजे के दरमियान ये वक़्वा हुआ। उससे पहले वो अपनी वाइफ को ससुराल छोड़ के आए थे एक दिन पहले। दूसरे दिन ये वाक़या रूनुमा होता है कि 2 बजे लोगों ने वहाँ देखा उनको, मस्जिद से वो नमाज पढ़ के आए। ज़मीर का बेटा कामरान पहुंचा मौके वारदात पर। घर के बाहर था लोगों का हुजूम और पुलिस एहलकार पहुंच चुके थे मौके वारदात पर। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वही पुलिस वहाँ मौजूद थी। आवाम का बहुत रश था घर के अंदर भी, और घर के अंदर 3 पुलिस वाले थे। एक मेरे चचा थे, जही चचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया नामालूम अफराद के खिलाफ। ये है वारदात की FIR। 11 अक्टूबर 2010 कामरान ने दी सिटी पुलिस अफसर को 3 अफराद के खिलाफ तफ्तीश की दरखास्त। लाइबा ज़मीर अहमद की दूसरी बीवी, शेराज लाइबा का सगा भाई और अहमद अली मीरानी लाइबा का मुंह बोला भाई अहमद अली मीरानी। ये आता जाता था ज़मीर अहमद के लांढी वाले घर में। जिस दिन उतारा गया ज़मीर अहमद को कब्र में, अहमद अली मीरानी वहीं था और उसके हाथ पर बंधी हुई थी पट्टी। जनाजे में शामिल एक शख्स ने उससे पट्टी बंदी होने की वजह पूछी। उसने कहा कि उसका हाथ घर में लगे दरवाजे में दब गया था, मगर ज़मीर के बेटे कामरान की नजर में हो चुका था अहमद अली मीरानी मशकूक।
तफ्तीशी अफसर ने अहमद अली को थाने तलब किया और उसके हाथ की पट्टी खोली। अहमद अली की उंगलियां कटी हुई थी किसी तेज धार आले से। दूसरे तीसरे दिन मैंने बुला के यहाँ देखा है, वो बैंडेज भी देखी है तो उंगलियां भी देखी हैं तो उन पर टाँके लगे हुए थे। मैंने पूछा ये टाँके कहाँ, बोला घर पे बुला के मैंने लगवाया। कहाँ से कटी, कहा दरवाजे से। मैंने दरवाजे से ये ऐसे कैसे कटेंगी? क्या वाकई अहमद अली जमीर अहमद का कातिल था और उसके हाथ पर लगा जख्म उतना ही पुराना था जितना जमीर अहमद की गर्दन पर लगाया गया जख्म? क्या दोनों जख्म एक ही तेज धार आले से लगाए गए थे? तफ्तीशी अफसर SHO मुमताज का शक यकीन में बदलने लगा। उसने DNA टेस्ट करवाने का फैसला किया। पेशे के लिहाज से वकील अहमद अली ने खून का नमूना देने से कर दिया साफ इनकार। मेरी तफ्तीश तो कहती है कि कत्ल इसने किया है, और अगर ये नहीं इसने कत्ल किया तो इसने अब तक 4, 5, 6 महीने गुजर गए हैं। 8, 6, हाँ 5वां महीना है ये। 15 तारीख को 5 महीने पूरे हो गए थे, गुजर गए हैं। इस दौरान तमाम तर कोशिशों के बावजूद DNA टेस्ट नहीं कराया। तफ्तीशी ने दरखास्त दी सिंध बार कौंसिल को, मगर उसका नतीजा निकला इंतहाई हैरत अंगेज। तफ्तीश मुंतकिल करा दी गई डांडी थाने से थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और बेबस हो गया SHO मुमताज। मालूम वजूहात की बिना पे, मतलब मुल्जिमिया तो इतना असर रसूख वाला है कि उसने केस ट्रांसफर करा दिया। मुद्दई तो बेचारे आज तक रो रहे। बार कौंसिल को खत लिखने के बाद तफ्तीश दूसरे थाने क्यों मुंतकिल कर दी गई? किसका हाथ था इसके पीछे? वारदात का मुद्दई है जमीर अहमद का बेटा कामरान। कामरान जब बाप की लाश पर पहुंचा तो जमीर अहमद की लाश पड़ी थी लाउंज में फर्श पर। घर का सामान बिखरा पड़ा था। क्या ये एक डकैती की वारदात थी? नहीं, डकैती की वारदात तो फिलहाल हमें नहीं लगी। आने जाने का तो लगा क्योंकि पाँव के निशानात बहुत थे। एक मेन गेट पे थे कि किसी ने शायद आके कुंडी अंदर से लगाई हो या क्या, क्योंकि खून के निशान थे आने के भी और वापस मेन गेट से अंदर जाने के भी। उसके अलावा जगह जगह खून बिखरा पड़ा हुआ था। एक टेबल है उनकी, फिर उस पर भी कुछ खून की बूंदें थी। एक कुर्सी के ऊपर भी थी और सामने एक अलमारी एक कमरे में, उससे कपड़े बिखरे हुए थे, नीचे पड़े हुए थे बस। और उनका जो एक डबल बेड है उसकी एक साइड टेबल टूटी। पूरे घर में सिर्फ एक चीज़ का ताला तोड़ा गया, वो भी साइड टेबल था। मगर उस दराज में क्या था? मुजरिम क्या हासिल करना चाहते थे? उस दराज में तो भाई वहाँ पे रहने वाले जो वो जान सकते, क्योंकि हमारा तो आना जाना नहीं था वहाँ। हाँ, लेकिन ये है कि वो बॉन्ड का उनको शौक था। जब यहाँ थे तब भी उनके पास हज़ारों की तादाद में बॉन्ड होते थे। हो सकता है उसमें बॉन्ड ही हो या कुछ हो, बाकी ये हमें नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ थी। ये बात इंतहाई हैरतनाक थी कि घर की तमाम अशिया घर में वैसे ही मौजूद थी। क्या जमीर के कातिल का वाहिद मकसद था जमीर अहमद की मौत? ये कत्ल कैसे हुआ? कातिल घर में पहले से मौजूद था या जमीर अहमद के आने के बाद अंदर दाखिल हुआ? सवाल ये है कि जाए वकुआ पर क्या हुआ था? 2 कमरे जो साथ साथ है, खून वहाँ पे टपका हुआ मिला है, जबकि लाश जो हैगी वो किचन के साथ जो कमरा खाने का होता है वहाँ पे पड़ी हुई है। और खून के पाँव के निशानात मेन गेट तक गएंगे, वो निशानात भी मैंने महसूस किए और जिन जिन पे शक था उनके पाँव के मैंने फिंगर भी लिए। डाइनिंग टेबल पर भी खून के निशान मौजूद थे। क्या कत्ल करने से पहले जमीर अहमद पर तशद्दुद किया गया था? और क्या उससे किसी बारे में पूछताछ की गई थी? ये है जमीर अहमद के घर का सदर दरवाजा। इसकी चाबियां हैं खुद जमीर अहमद या उसकी बीवी लाइबा के पास। और ये है दूसरी गली में खुलने वाला बगली दरवाजा। जमीर के अलावा इसकी चाबियां होती हैं सिर्फ लाइबा के पास। पुलिस को दिए गए लाइबा के बयान के मुताबिक जब वो घर आई और अपनी चाबी से सदर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। वो गली की जानिब खुलने वाले बगली दरवाजे की जानिब गई और घर में दाखिल हुई। लाउंज में पड़ी थी जमीर अहमद की लाश। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम जब लाइबा के घर पहुंची तो वहां सामना हुआ एक मुश्किल सूरत हाल का।
मेरी बात सुनिए, ये मसला आपका नहीं है। आप लाइबा जी मैं हूँ। बात मसले की नहीं, मसले ही की बात नहीं कह रहे। हमारा चल रहा है मसला। डीआईजी साहब तक हमारी बात गई, जो सब तो हम सब आप उसको हमें बात 6 महीने बाद आप ज्यादा मालूम करिए। अच्छा एक बात मुझे मौका दीजिए, नहीं मुझे कैसे कहना ही नहीं, आपके जबरदस्ती है कोई धोस आपके बगैर तमाशे बात मुझे नहीं, मेरे को जो करना है वो सब मेरा डीआईजी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही किया था लाइबा ने जब पुलिस पहुंची थी 5 अगस्त 2010 को जमीर अहमद की लाश पर। बिल्कुल किया उन्होंने। वो तो मौका मायना नहीं करने दे रही थी। वो कह रही थी पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस कुछ नहीं करेगी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि इस केस को चलाया जाए या किस केस की तफ्तीश हो। सवाल ये है कि जमीर अहमद को कत्ल क्यों किया गया? क्या इसकी वजह है पैसा? ये बात मुमकिन है कि ऐसा वाकया हुआ हो, या प्रेशर देके ज़मीर से कोई जायदाद लिखवाना चाहती हूँ। वो अभी रिटायर हुए थे, उनको काफ़ी पैसा मिलना था, कोई ऐसी वजह है। देखिए, कत्ल की जब वजह मालूम चल जाएगी तो कातिल पकड़ा जाता है। कत्ल की वजह इसमें सामने क्लियर आ रही है कि लालच और हविस है। जमीर अहमद कत्ल हो गया। तफ्तीश एक थाने से दूसरे थाने मुंतकिल कर दी गई। तफ्तीशी अफसर की सिंध बार कौंसिल को भेजी जाने वाली दरखास्त काम न आई। वकील अहमद अली मीरानी डीएनए टेस्ट से और लाइबा मौकफ देने से इनकारी। केस किस रुख जाएगा? क्या जमीर अहमद का कातिल होगा गिरफ्तार? एसपी मूसा के साथ आप भी करें इंतजार। अगर आपके पास इस केस से मुतल्लिक कोई भी खबर है तो खामोश मत रहिए, बोलिए, एसपी मूसा को बताइए। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखकर 3031 पे भेज दें, या फिर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से बचने के तरीके मुश्तरी होशियार बाश में।